एक बार एक लड़की आकार बोली, भैया आप काफी अच्छा पानी पूरी बनाते हो, काफी ज्यादा टेस्ट होता है। आज भी एक पानी पूरी की प्लेट लगाओ। वो चोमू सी लड़की अभी तक जानती नहीं थी उस भैया का सच, और उसके हाथ का जादू, और उसका टेस्ट। यह बात एक गांव से है। एक जगह सुरेश रहा करता था। वो एक छोटी सी पानी पूरी की लाड़ी लगाता था। पूरे गांव में उसकी पानी पूरी फेमस थी। हर दो दोस्त जिसके पास कम पैसे होते पानी पूरी खाने के लिए, वो हमेशा उसके पास जाते थे। उसके दुकान के सामने काफी भीड़ लगी रहती है। और तो और, उसके दुकान पे लड़कियां तो काफी आया करती थी उसकी पानी पूरी खाने के लिए। लेकिन वो काफी अनहाइजेनिक था सुरेश। सुरेश अपनी पत्नी को सड़े गले आलू को उबलने को बोलता था अपने पानी पूरी के लिए, और वो नलकी तेल में सारे पूरी तलता था। और सुरेश न कोई थैली अपने हाथ में पहने लोगों को अपने हाथ से पानी पूरी खिलाता था। काफी सारे लोग बीमार होने लगे और डॉक्टर के पास जाने लगे। तभी राजू ने जाके सुरेश के बारे में एक पुलिस में कंप्लेंट कर दी उसके पानी पूरी के लिए। कुछ दिनों बाद पुलिस उसका धंधा बंद करवा देती है। यह बात एक छोटे मोटे गांव से है। उसमें एक परिवार रहा करता था। उसके घर पर रमेश के पिता एक जगह एक मटके की दुकान चलाया करते थे। सुमन का पति एक जगह पर काम करता था। उसके घर पर हर रोज 10 तरीके को सब्जी बनती थी, और उसका पति और पूरा परिवार एक साथ बैठकर सारी 10 तरह की सब्जी खाता था। लेकिन धीरे धीरे वो लोग का सारा अनाज भी खत्म होने लगता है। तब उसका पति ये सब मटके शहर में भी बेचने लगता है। तब सारे लोग फैरार से 10 तरह की सब्जी खाने लगता है। यह बात एक छोटे से गांव से है, एक गरीब घर से है। सीमा एक जगह पर मटके बेचने के लिए काम करती थी। उसका पति भी वही जगह पर मटके बनाते था उसके मालिक के नीचे। वो अपनी लड़की को एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उसका मालिक आया और बोला, अरे रमेश, आजकल तेरा काम बहुत धीरे हो गया है। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा। एक दिन उसके मालिक के दोस्त ने बोला, रमेश मटके बनाता है और उसके पैसे खुद रख लेता है। तब उसका मालिक उसका घर और उसको काम से निकाल देता है। तब सीमा ने एक जगह पर एक ट्रेन देख लिया था जब वो मटके के लिए जाती थी। तब उसका परिवार उस ट्रेन घर में आ जाता है, और उस बारिश ने उसकी मुसीबत बढ़ा देती है। तब उसका पति ऐसे खराब ट्रेन को ढूंढता है क्योंकि वो इसे इस घर बना के बेचे। तब उसने ये काम करके खूब पैसे कमाए। यह बात एक गांव से है। सीमा का मायका अपने ससुराल के बाजू में था। वो हर 2-3 दिन में अपने मां के पास जाया करती थी अपने मां से मिलने। एक दिन उसकी सास ने कहा, बहू, कल हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं। तुम्हें अच्छी अच्छी सब्जी बनानी है और खास करके चिल्ली पनीर भी बनाना है। उस दिन उसकी बहू अपने मां के घर पर जाती हैं और अपने मां से ये सारी बात बता देती हैं। तब उसकी बातें सुनकर उसकी मां उसको कहती हैं, तुम चिंता मत करो बेटी, ये सब चीज मैं बना लूंगा। तब उसकी बही मान जाती है। अगले दिन उसकी बहू किचन में चली जाती हैं और अपनी मां के टिफिन के कारण वो घर से बाहर अच्छा अच्छा खाना लेकर निकलती हैं। और अगले दिन उसकी सास बोली, वह बहू, तुमने कल क्या खाना बनाया था, सबको खा के मजा आ गया। उसके बाद से उसकी बहू अपने मां से खाना बनाना सीखने लगी। यह बात एक शहर से है। एक जगह पर रीना और टीना रहा करते थे। टीना एक काली लड़की थी और रीना एक गोरी लड़की थी। रीना हमेशा अपनी बहन को ताना मारती थी उसके काली होने का और उसकी बहन होने का, और अपना सारा काम अपनी काली बहन को सौंप देती थी और खुद कुछ नहीं करती थी। एक दिन दोनों के लिए एक रिश्ता आया। गोरी ने सोचा कि मैं बड़े लड़के से शादी कर लूं, चाहे मुझे ज्यादा धन मिले। और फिर दोनों लोग बातें करते हुए गोरी लड़की ने कहा, क्या री, तेरा पति पक्का काली होगी तभी तो तुझ जैसी अफगान से शादी कर रही है। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। काली बहन को एक स्मार्ट और गोरा पति मिल जाता है और गोरी बहू के एक समान पति मिलता है। काली बहन का पति एक जगह खुद के पैसे से एक बड़ा सा स्कूल खोल लेता है और एक जगह बड़ा सा घर खरीद भी लेता है।